तो मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत सारे लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जो दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, जो उनके साथ बदसलूकी हो रही है, जो उन पर जुल्म कर रहा है, उन सब से बचने के लिए या तो राजनीति के मंच पर या फिर जो है खुले मंच पर कहीं ना कहीं मायावती जी या चंद्रशेखर को आना पड़ेगा। और हर राज्य में, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के नोएडा या कुछ गाजियाबाद चंद जिलों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट में आना पड़ेगा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, राजस्थान हो। अफगानिस्तान की बात तो है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की बात हो रही है। तो चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हर हिंदुस्तान का हर वो स्टेट या जिला, हर जगह पे आपको कदम रखने की ज़रूरत है और लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बात को समझना पड़ेगा, जो नगीना से सांसद चंद्रशेखर को बनाया गया, बड़ी उम्मीदों से बनाया गया। जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, दलितों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और हिंदुस्तान के कोने कोने में दलित समाज के लोग हैं, तमाम लोग हैं और बड़े जाति के लोग भी आपको समर्थन करते हैं। लेकिन आपका सक्रिय ना होना, आपका जो है राजनीति से सियासत में अपने ऊर्जा को खपत करना, ख़त्म कर देना, ये बताता है कि आप क्या किसी के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर बिहार की राजनीति में या कहीं भी जो दलितों के साथ अपमान हो रहा है, जो उस पर जुल्म हो रहा है, या फिर कोई लोग जो उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं या उनके इंसाफ के लिए लड़ना चाहती हैं, तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको राजनीति मंच पे आना पड़ेगा, राजनीतिक मैदान में आना पड़ेगा। और सियासत के जंग में अगर आप जीतते हैं माफ़ कीजिए, तो आप दलितों के लिए लड़ रही हैं और तभी आप लोकतंत्र और संविधान को बचा पाएंगे। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ और साथ ही साथ अंबेडकर जी के साथ। तो ये बहुत बड़ा सवाल मायावती जी से है, बड़ा सवाल चंद्रशेखर आज़ाद से है कि आप सिर्फ यूपी में योगी जी से न लड़ें या उनका विरोध ना करें, योगी पुलिस का ना करें। इसके साथ साथ आपको पूरे राज्यों में आना पड़ेगा। बिहार में इलेक्शन है, बिहार में भी उतरिए, दलितों और गरीबों के लिए आवाज़ उठाइए। बहुत बेकसूर लोग हैं, बड़ी उम्मीद लगाकर आपसे बैठे हैं, लेकिन हमारा प्रयागराज का कांड देख रहे हैं, वहाँ पे मायावती जी का रोल हो, चाहे ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला हो, वहाँ पर मायावती जी का रोल हो, चाहे हाथरस में बेटियों के साथ जो होते हैं वहाँ पर मायावती जी का रोल हो, चंद्रशेखर जी का रोल हम देख रहे हैं। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ। ऐसे दलित आपस में बढ़ जाते हैं, वो आपस में परेशान होते हैं, बेबसी सा उनको महसूस होने लगता है कि हम जिसको नेता चुन रहे हैं वो सांसद और विधायक बनने के बाद अपना हवाई बात करने लगते हैं। उम्मीद है बिहार में चुनाव है, मायावती अगर सड़कों पे आती हैं, चंद्रशेखर आते हैं, तो खेल किसी का बिगड़े ना बिगड़े, कम से कम दलितों का खेल जो है बनेगा। तो कम से कम गरीब तबके के लोगों का एक उम्मीद तो कम से कम जागेगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। लेकिन एक तो देखना पड़ेगा चंद्रशेखर जो कह रहे हैं वो होता कि है नहीं कि नहीं। कह रहे हैं लखनऊ घेर देंगे, नया आंदोलन शुरू करेंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने लड़कों को, अपने दोस्तों को बचाएंगे जो प्रयागराज कांड में जेल में जो है भरे पड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। वही मायावती जी का समर्थन लोग मांग रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बयान तो है नहीं। वही बिहार में चुनाव है और चंद्रशेखर और मायावती का क्या रोल होगा, इस पर भी लोग जो है मंथन कर रहे हैं। आप लोगों दर्शकों को क्या लगता है? आपकी अदालत है, जनता जनार्दन है कि क्या उन कौन सी पार्टी है जो गरीबों तबके के लोगों का, गरीब समाज का, जो छोटे जाति के लोग हैं, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिन्हें वोट के लिए इस्तेमाल करता है, क्या उनके हक के लिए कौन लड़ सकता है बिहार में? क्या वो बीजेपी है, क्या वो कांग्रेस है, क्या वो जेडीयू है, क्या वो आरएसएस है, या फिर वो बीजेपी है? कौन है आखिर? क्योंकि बहुत सारी पार्टी है जो पर्दे के पीछे लड़ती है। क्या वो जन स्वराज है? तो बहुत सारी पार्टियाँ, या फिर वो मायावती जी हैं या उनकी पार्टी है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जाता और आप बता भी सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। और नहीं तो वही, अगर आप नेता नहीं चुनेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि फिर जब आप पेड़ ही नहीं बोएंगे, बीज ही नहीं लगाएंगे, तो फिर फल की चिंता क्यों करना। तो वही बात है, बिहार के भविष्य आपके हाथ में, यूपी और देश के भविष्य आपके हाथ में है, इसलिए नेताओं का चुनना भी आपका हक है। अब सवाल यही है कि क्या मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी बिहार में एंट्री करेंगे? क्या वाकई में जो डबल इंजन की सरकार चाहे बिहार या यूपी में करें, क्या उनसे लड़ पाएंगे? क्या अपने लोगों को बचा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों में कमेंट कर जरूर बताइएगा।